हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। आज हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। हम वर्टिब्रेटा फाइलम की जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम था उसकी क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी डन कर चुके थे हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रेटा आगे जो सब डिवाइड किया गया है उसकी क्लासेस के अंदर, राइट। हमने ये देखा था एक बार एनसीईआरटी के अंदर जो ये फ्लो चार्ट गिवन है, हम इस फ्लो चार्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम था उसकी दो डिवीजन हुई थी, एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा क्या था कि जिसके अंदर जॉज प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिसके अंदर जबड़ा प्रेजेंट नहीं है। उसके अंदर जो हमने क्लास रीड की थी वो थी हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर जो एग्जाम्पल रीड किया था वो क्या था, हमने पेट्रामाइजोन का, पेट्रामाइजोन ऑल्सो नोन एज द लैम्प्रे, और एक था हमारा माइग्जिन हैगफिश के नाम से, राइट। और नेक्स्ट जो इसकी डिवीजन थी वो थी हमारी ग्नेथोस्टोमेटा, मीन्स जिसके माउथ में क्या है, जो प्रेजेंट है, जिसके माउथ में जबड़ा प्रेजेंट है। अब उसको फर्दर क्लास, उस डिवीजन को फर्दर सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट इज द पाइसिस एंड सेकंड इज द टेट्रापोडा। पाइसिस किस बेस पे किया कि जिसके पास फिन्स प्रेजेंट है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, फिन्स प्रेजेंट है, राइट। और टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स प्रेजेंट है, मतलब 4 लिम्स प्रेजेंट है, हाइंड लिम्स प्रेजेंट है, मतलब इसके पास 4 हाथ पैर हैं, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं। उसको किस में डाल दिया, इसने टेट्रापोडा के अंदर डाल दिया इसको। ओके, सो पाइसिस को फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली इसकी क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस और सेकंड क्लास है इसकी ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस जो जिसकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई है, और ऑस्ट्रिक्थिस जिसकी बॉडी बोन्स की बनी हुई है, बोन्स की, राइट। और टेट्रापोडा के अंदर जिसके पास लिम्स है, मतलब जिसके पास 2 हाथ हैं 2 पैर है, उसको फर्दर 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। एम्फीबिया के अंदर डिवाइड किया गया जो पानी में रहते हैं, रेप्टिलिया जो टेरेस्ट्रियल है मतलब लैंड है, एव्स जो बर्ड्स होते हैं जिनके 4 लिम्स जो है वो फेदर विंग्स के अंदर क्या है, मॉडिफाई हो चुके हैं, मैमल्स जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इसके अंदर मेन एग्जांपल हम अगर हमारा देखते हैं ह्यूमन बींग्स की भी हम इस मैमल्स के अंदर रीड करते हैं, ओके, जिसके पास 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं, ओके। सो आज हम जो यहाँ पे करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी पाइसेस की क्लास को। आज हम कौन सी क्लास हमारी इस क्लास के अंदर रीड करने वाले हैं, पाइसेस, यानी आज हम मछलियों के बारे में रीड करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होते हैं, उनके जनरल फीचर्स क्या है, और जो 2 क्लासेस हैं उन दोनों क्लासेस में क्या डिफरेंस है। डन। सो स्टार्ट करें हमारी क्लास को। चलो भाई आ जाइए, पहले हम इसके जनरल फीचर्स पढ़ते हैं, उसके बाद अब हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करके देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। उससे पहले हम कॉपी के अंदर इनके जनरल फीचर्स जो है वो लिख के देखेंगे, इन जनरल फीचर्स ऑफ पाइसेस क्या है, ओके। जनरल फीचर्स ऑफ पाइसेस, राइट। पाइसेस के अंदर क्या है, ये क्या होती है, ये ट्रू फिश होती हैं। ये क्या होती है, ट्रू फिश, मीन्स ये असली की फिश होती हैं, नकली की नहीं होती हैं। ये क्या होती है, असली की फिश होती हैं मछलियाँ, ओके। सेकंड अगर हम इसके बात करते हैं तो ये क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये पानी में रहती हैं। मैरिन वाटर के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी, मैरिन के अंदर भी देखने को मिलेंगी आपको, और फ्रेश वाटर के अंदर भी देखने को मिलेंगी, और ब्रैकिश वाटर के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेंगी। तीनों पानी के अंदर ही आपको ये वाली जो फिशेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। डन। नेक्स्ट अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं, इफ वी डिस्कस अबाउट इट्स बॉडी, तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कहीं पर भी अगर लिखा है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी है तो आप समझ लेना कि स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होगी, वो मछलियों की होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको मछली बना के दिखाती हूँ, इस तरीके से बनती है ना। ये क्या है, एक फिश है। तो फिशेस की बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन जो है इनकी बॉडी हमें देखने को मिलती है, ओके। अब इनके पास क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, और उसके साथ साथ ही क्या है, इनके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट, सॉरी, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और फिन्स भी पेयर्ड फिन्स भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। ये क्या है, डोर्सल है, जो ऊपर प्रेजेंट होगा डोर्सल है, नीचे वाला क्या है, वेंट्रल है, ये वाला क्या है, कोडल है। जो पीछे टेल में प्रेजेंट होता है वो कौन सा फिन होता है, कोडल फिन होता है। जो टेल में प्रेजेंट होता है वो कौन सा फिन होता है,
ये वाला कौन सा है, कोडल है। जो ऊपर प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, डोर्सल है। और नीचे वाला कौन सा होगा, इसके अंदर वेंट्रल होगा। ओके, सो ये होती है इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स आगे से थोड़ी ऐसे पॉइंटेड होती है ताकि वो पानी का जो बहाव होता है उसको कट करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो स्विम कर सके। दैट्स वाई इसकी जो बॉडी है वो एक स्ट्रीमलाइन बॉडी की तरह बनी हुई होती है। और जो फिन्स हैं, इसके पास जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो दो तरीके के फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं और अनपेयर्ड फिन होते हैं। तो ये वाला कौन सा है, डोर्सल है, ये है वेंट्रल, और ये वाला कौन सा, कोडल है। तो ये किसके अंदर आएंगे, अनपेयर्ड फिन्स के अंदर आएंगे, डोर्सल, वेंट्रल एंड कोडल। डन। अब पेयर्ड फिन्स के अंदर कौन से आते हैं, पेयर्ड फिन्स के अंदर आएंगे हमारे पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, इधर पेक्टोरल होते हैं और एंड में यहाँ पे पेल्विक होते हैं। ओके, ये वाले कौन से होते हैं, पेक्टोरल होते हैं। जो आगे होंगे वो पेक्टोरल होंगे और जो पीछे होंगे वो कौन से होंगे, पेल्विक फिन्स होंगे। डन, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट अब इनकी अगर हम बात करते हैं कि इनका जो हार्ट होता है, इनका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है। मछलियों का जो हार्ट होता है वो होता है भाई 2 चैम्बर्ड हार्ट। कितना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर का होता है। 2 ओरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट द फिशेस, तो फिशेस के अंदर हार्ट जो है वो 2 चैम्बर का होता है। मीन्स एक उनके पास क्या होगी, ओरिकल होगा, और एक उनके पास क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। ये क्या है, ओरिकल है, और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, गिल्स के पास जाएगा टू प्यूरिफाई, शुद्ध होने के लिए। क्या होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। क्योंकि इस वाले ब्लड के अंदर क्या है, अब ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ जाएगी, गिल्स के पास जाएगी। वो गिल्स उसको प्यूरिफाई करेंगी और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, वो एक ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और ये पूरा प्रोसेस इन दोनों के थ्रू ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके अंदर हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। डन। और क्या हो सकता है इसके अंदर, हमारा सेंस ऑर्गन। अगर हम इसके सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, अगर हम फिशेस के अंदर सेंस ऑर्गन की बात करते हैं कि वो किस चीज़ से सेंस करते हैं, तो उनके पास एक तो आई होती है, एक क्या होती है, आई। आई के अंदर क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। वाटर से प्रोटेक्ट करके रखती है, वो आँख को वाटर से क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। सेंस ऑर्गन के अंदर हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो आई के पास क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी वाटर, जो वाटर से प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड, आई की बात होगी। नेक्स्ट होता है इसके अंदर एक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो मैंने बॉडी बनाई थी यहाँ पे एक क्या होती है, लाइन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, एक लाइन प्रेजेंट होती है, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। क्या है ये, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। यहाँ पे लिखते हैं हम लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। डन। एक सेंस ऑर्गन जो है वो ये प्रेजेंट होता है। अब लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का क्या काम है, टू डिटेक्ट द वाटर करंट। ये क्या करती है, वाटर करंट को डिटेक्ट करती है, टू डिटेक्ट वाटर करंट। वाटर करंट को क्या करती है, ये डिटेक्ट करती है। ओके, सो सेंस ऑर्गन के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो आई पढ़ी है। आई के अंदर क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो आई को प्रोटेक्ट करती है, मतलब ये आईलिड की तरह होती है। इसके ऊपर एक आईलिड होती है, नीचे की तरफ आईलिड नहीं होती, सिर्फ एक ऊपर ही आईलिड होती है और प्रोटेक्ट करती है आई को फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट क्या है कि इसके पास लेटरल
लाइन सेंस ऑर्गन होता है जो डिटेक्ट करता है वाटर करंट को। क्या करता है? डिटेक्ट करता है वाटर करंट को कि वाटर करंट जो है वो किस डायरेक्शन में है। डन। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो इनका मेन एक और पॉइंट है, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हम क्या है, हम है वार्म ब्लडेड, और ये वाले क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स मीन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को। बट कोल्ड ब्लडेड जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, ये वाले एनिमल्स क्या होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? अपनी बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो इनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या है, पोइकिलोथर्म्स होता है। ओके, बर्ड्स हैं, ह्यूमन एव्स जो है क्लास और जो मैमल्स क्लास है वो सारी क्या है, वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मिक है। मीन्स वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वो एडजस्ट हो जाती है, बट ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, और एक इसके अंदर हमें पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। क्या है? पोर्टल सिस्टम ही इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि ब्लड डायरेक्ट गिल्स के पास ना जाकर, ब्लड डायरेक्ट हार्ट के पास ना जाकर पहले किसी ऑर्गन के पास जाएगा, उस ऑर्गन के थ्रू वो हार्ट के अंदर जाएगा। ओके, तो वो क्या होता है, एक पोर्टल सिस्टम होता है। इसके अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि पहले ब्लड कहाँ गया, इंटेस्टाइन के बाद कौन से ऑर्गन के पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा, और लीवर के बाद जो है वो हार्ट के पास जाएगा। ओके, सो ये होता है पोर्टल सिस्टम की ब्लड डायरेक्ट ट्रेवल ना करके पहले किसी ऑर्गन के थ्रू वो ट्रेवल करेगा। इसके अंदर हमें पोर्टल सिस्टम देखने को भी मिलेगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, रेनल पोर्टल सिस्टम होता है, और हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम होता है। ओके, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। डन। तो हम दोबारा से एक बार जनरल फीचर्स इसके देखते हैं पैसेज के, कि ये क्या होती हैं, ट्रू फिश होती हैं। कैसी होती हैं ये? ट्रू फिश होती हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैरीन वाटर के अंदर भी रहती हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकती हैं, ब्रैकिश वाटर के अंदर भी रह सकती हैं। बॉडी कैसी होती है इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। फिन्स टू टाइप्स के होते हैं, पेयर्ड फिन्स भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड फिन्स भी हो सकते हैं। पेयर्ड के अंदर कौन से आएंगे? पेक्टोरल एंड पेल्विक, और अनपेयर्ड के अंदर आएगा डोर्सल, वेंट्रल, कोडल। डन। हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ओरिकल होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक आई होती है, आई के पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है आई को फ्रॉम वाटर। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एक लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है जो वाटर करंट को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ऑल्सो नोन एज द पोइकिलोथर्म्स, और हमें इनके अंदर पोर्टल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, रेनल पोर्टल सिस्टम होता है, एंड हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम इसके अंदर होता है। ओके, अब यहाँ पे हमें पैसेज की दो क्लासेस गिवन है। एक होती है कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरी होती है हमारी ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस जिसकी बॉडी किसकी बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है, और ऑस्ट्रिक्थिस जिसकी बॉडी बोन्स की बनी हुई होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस हम एक फ्लो चार्ट से देखेंगे ताकि हम दोनों के अंदर कंपैरिजन कर सकें अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देखते हैं। एक कॉलम के अंदर हम लिखेंगे फीचर्स, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। डन। सो सबसे पहले अगर हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, हैबिटेट, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करेंगे तो जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं, जो कार्टिलेजिनियस फिशेज होती हैं, वो हमें कहाँ मिलती हैं, वो हमें सिर्फ मैरीन वाटर के अंदर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? मैरीन वाटर के अंदर मिलेंगी। और जो ऑस्ट्रिक्थिस हैं, जिनको हम बोनी फिशेस के नाम से भी जानते हैं,
और बोनी फिशेस कहाँ मिलेंगी हमें? फ्रेश वाटर के अंदर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलती हैं और ब्रैकिश वाटर के अंदर भी मिलती हैं, ब्रैकिश वाटर के अंदर। डन। आप भी ये जो ग्राफ है आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्लो चार्ट, ताकि आपके अच्छे से नोट्स जो हैं वो यहाँ पे बन जाए। हैबिटेट हो गया है मैरिन वाटर, और बोनी फिशेस का क्या होता है हैबिटेट? फ्रेश वाटर। डन। नेक्स्ट इनके हम एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम यहाँ पे इसके स्केलेटन की बात करते हैं, एक्सोस्केलेटन मीन्स, एक्सोस्केलेटन मैंने पहले जब हम वीडियो कर रहे थे, पहले जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो वर्टिब्रेटा है उनका अलग अलग एक्सोस्केलेटन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स किस सेंस में होता है कि किसी के पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, किसी के बॉडी के पास स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी के बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो अलग अलग होता है। तो इन दोनों फिशेस का भी एक्सोस्केलेटन जो है वो अलग होता है। दोनों के अंदर क्या है? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बट अलग अलग टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्लेकोइड स्केल्स। इनके जो स्केल्स होंगे उनको हम बोलेंगे प्लेकोइड स्केल्स, और इनके जो स्केल्स होंगे उनको हम बोलेंगे टिनोइड स्केल्स। टिनोइड या फिर साइक्लोइड, टिनोइड या फिर साइक्लोइड स्केल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि कई बार हमसे इनके स्केल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। आपको 4 फीचर्स दिए जाएंगे कॉन्ड्रिक थाइस के, ठीक है। जैसे एस्टेट के अंदर आता है ये वाला क्वेश्चन कि आपको कार्टिलेजिनस फिशेस के 4 पॉइंट्स दिए हैं, उन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है वो ऑस्टिक बोनी फिशेस का डाल दिया और आपसे उसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है। सो इनका जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। मेन एक्सोस्केलेटन का मैं बताती जाऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्केलेटन का एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्लेकोइड स्केल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और टिनोइड और साइक्लोइड स्केल्स कौन सी फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डन। नेक्स्ट इनका अगर हम एंडोस्केलेटन देखें, क्या देखें इनका? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मीन्स इनका अंदर से स्केलेटन कैसा होता है? इनका जो स्केलेटन होता है वो किसका होता है? कार्टिलेज का होता है। क्या होता है? कार्टिलेज का। और इनका जो होगा वो किसका होगा? बोन्स का होगा, इसलिए हम इनको बोनी फिशेस कहते हैं और इनको हम कार्टिलेजिनियस फिशेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनियस फिशेस। सी से कॉन्ड्रिक्थीज और सी से कार्टिलेज, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है इनका गिल्स। इनके अंदर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी जो गिल्स होती हैं 5 to 6 पेयर्स होते हैं। इनके अंदर जो गिल्स होते हैं 5 पेयर्स गिल्स हमें इनके अंदर देखने को मिलेंगे, और बोनी फिशेस के अंदर हमें 4 पेयर ऑफ गिल्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओके। बोनी फिशेस के अंदर 4 पेयर्स होते हैं, और कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर कितने पेयर्स होते हैं? हमारे 5 पेयर्स होते हैं। अब गिल है, गिल्स के ऊपर क्या होगा? गिल कवर होगा। ओपरकुलम जिसको हम कहते हैं, ओपरकुलम क्या होता है? गिल कवर होता है, जिसके ओपरकुलम क्या होगा? गिल्स कवर। ओके। जिससे गिल्स जो है वो कवर रहते हैं, जैसे उसको हार्ट की कवरिंग को हम प्लूरा बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही गिल्स की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलेंगे ओपरकुलम। तो ओपरकुलम जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या है? एब्सेंट होगा। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ओपरकुलम जो है वो नहीं होगा, ओपन गिल्स होंगी। और यहाँ पे जो है वो बोनी फिशेस के अंदर हमें ओपरकुलम जो है वो देखने को मिलेगा। डन। नेक्स्ट इनके अंदर एक चीज आती है स्विम ब्लैडर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है इनका स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर भी हम इसको कह सकते हैं, और एयर ब्लैडर भी हम इसको कह सकते हैं। स्विम ब्लैडर भी कह सकते हैं और एयर ब्लैडर भी कह सकते हैं। स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर का काम क्या है? ये हेल्प करते हैं स्विमिंग के अंदर, मतलब फ्लोट करने के अंदर हेल्प करते हैं। ओके। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर, इनका काम क्या है? टू हेल्प ड्यूरिंग फ्लोटिंग, मीन्स तैरने में हेल्प करते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं? ये तैरने में हेल्प करते हैं। इनके अंदर हवा भरी हुई होती है। क्या है? इनके अंदर हवा भरी हुई होती है जो इनको डूबने से बचाती है। अब कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर जो स्विम ब्लैडर है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इनके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर जो स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर है वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। और एब्सेंट होने की वजह से ये फिशेस जो है ये कंटिन्यूसली क्या करती हैं? स्विम करती रहती हैं। कंटिन्यूसली स्विम करती रहती हैं टू प्रिवेंट मतलब अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। कंटिन्यूसली स्विम करती है
टू प्रिवेंट दैट, खुद को बचाने के लिए कि कहीं वो डूब ना जाए, इसलिए वो कंटिन्यूसली स्विम करती रहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है जो उनकी फ्लोटिंग के अंदर हेल्प करे। बट बोनी फिशेस का वेट ज़्यादा होता है, इसलिए उनके पास जो है स्विम ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है, स्विम ब्लैडर जो है इनके पास प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है कि हमने क्या क्या इनके पास क्या, पहला क्या था, एक्सोस्केलेटन हमने देखना है कि एक्सोस्केलेटन में कार्टिलेजिनस फिशेस के पास प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, बोनी फिशेस के पास स्टेनोइड या फिर साइक्लोइड स्केल्स होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने याद रखना वो याद रखना स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर से रिलेटेड। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं होता है और बोनी फिशेस के अंदर वो प्रेजेंट होता है। ऐसे याद रख लेना इसको कि बोनी फिशेस बोन्स की बनी हुई होती हैं, इसलिए उनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो वेट ज़्यादा होने का, अब भारी चीज़ तो पानी में डूब जाती है, बट फिर भी वो मछली जो है वो पानी में नहीं डूबती है, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट है। ओके, सो ऐसे हम यहाँ पे इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एक दो पॉइंट्स और आते हैं इनके डिफरेंस के। नेक्स्ट अगर हम इनके माउथ की बात करते हैं, माउथ की पोजीशन की बात करते हैं, माउथ, तो कार्टिलेजिनस फिशेस का जो माउथ होगा वो क्या होगा, वेंट्रल होगा। क्या होगा, ये वेंट्रल होगा। और बोनी फिशेस का जो माउथ होगा वो क्या होगा, टर्मिनल होगा। टर्मिनल मीन्स सामने होगा, बिल्कुल ऐसे बनाते हैं ना मछली, हाँ, इनका जो माउथ है वो क्या होगा, सामने होगा। ये क्या है, सामने है। और अगर हम इनके बात करते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं, तो इनका जो माउथ होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ये नीचे की तरफ है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इनके माउथ की बात करते हैं तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनका माउथ क्या होगा, वेंट्रल होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। और जो बोनी फिशेस हैं उनका जो माउथ है वो कहाँ होगा, सामने होगा, या उन क्या, और सामने मतलब टर्मिनल होगा। डन। और एक होता है हमारा क्लोएका। क्लोएका, क्लोएका क्या होता है, क्लोएका एक अपर्चर होता है जहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है या डाइजेस्टिव डक्ट है वो वहाँ पे जाके ओपन होती है, और उसके ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, क्लोएकल अपर्चर कहेंगे। तो क्लोएका क्या है, ये एक ऑर्गन है, ये एक लार्ज ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो वहाँ जाके ओपन होता है। ओके, सो क्लोएका कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या है, प्रेजेंट होगा, और बोनी फिशेस के अंदर क्या होगा, अब्सेंट होगा। सी से क्लोएका, सी से कार्टिलेजिनियस, तो उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होगा, और बोनी फिशेस के अंदर ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। नेक्स्ट, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर हम देखें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूरिया होगा, और बोनी फिशेस का जो होगा वो होगा हमारा अमोनिया। डन। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है, कार्टिलेजिनस का यूरिया होता है और बोनी फिशेस का क्या होगा, अमोनिया होगा। एंड फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसी होगी, इंटरनल होगी, और बोनी फिशेस के अंदर कैसी होगी, वो होगी हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें इनके अंदर देखने को मिलेगी। ओके, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होगी और बोनी फिशेस के अंदर कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी। तो ये कुछ डिफरेंस थे जिसपे हम दोनों फिशेस के अंदर डिफरेंस देख के हम इनके पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा से इनको हम रिवाइज करते हैं। हैबिटेट, कॉन्ड्रिक्थाइस का जो हैबिटेट होता है वो मैरीन होता है, और बोनी फिशेस का कैसा होता है, फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर होता है। डन। एक्सोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस फिशेस के पास प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, बोनी फिशेस के पास स्टेनोइड या साइक्लोइड स्केल्स देखने को मिलेगी। एंडोस्केलेटन इसका कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये बोन्स की बनी हुई होती है। गिल्स, कार्टिलेजिनस फिशेस के पास 5 पेयर्स होते हैं, बट इनके पास ओपरकुलम नहीं होता, मीन्स गिल्स के ऊपर कवर नहीं होता है, गिल्स ओपन होती हैं। और बोनी फिशेस के पास 4 पेयर्स होते हैं और उसके पास ओपरकुलम जो है वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विम ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं जो फ्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है,
तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर अब्सेंट होगा और ऑस्टिक्टिस यानी बोनी फिशेस के अंदर वो जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, माउथ, कार्टिलेजिनस फिशेस का माउथ वेंट्रल होता है यानी नीचे की तरफ होता है और ये वाला जो है वो सामने टर्मिनल होता है। क्लोएका इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर प्रेजेंट होगा और बोनी फिशेस के अंदर अब्सेंट होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्टिलेजिनस फिशेस का यूरिया होता है और बोनी फिशेस का अमोनिया होता है। फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल होगा और ये वाला एक्सटर्नल होगा। अब एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं कि क्या क्या और मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ओके, सो कार्टिलेजिनस फिशेस दे आर मैरिन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन, है ना। पहले जनरल फीचर में बताया था कि ये मैरिन होते हैं और बॉडी कैसी होती है इनकी, स्ट्रीमलाइंड होती है। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो कैसा है, कार्टिलेजिनियस यानी कार्टिलेज का बना हुआ है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल, माउथ कैसा होता है, वेंट्रल होता है यानी नीचे की तरफ होगा। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनका जो माउथ है वो कहाँ होगा, नीचे की तरफ होता है। नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ये पॉइंट याद रखना है कि इन कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जहाँ पर अगर आपकी एंडोस्केलेटन अगर कार्टिलेज का बना हुआ है, अगर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, अगर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है तो उनकी जो नोटोकोड है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकोड प्रेजेंट होगी और नोटोकोड जो है वो परसिस्टेंट रहेगी थ्रू लाइफ, मतलब पूरा लाइफ टाइम, थ्रू आउट लाइफ टाइम, जितना उनका लाइफ टाइम है नोटोकोड उनके अंदर रहेगी। ये पॉइंट याद रखना है कार्टिलेजिनस फिशेस के लिए। नेक्स्ट है गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, मीन्स गिल स्लिट्स यहाँ पे 5 पेयर्स यहाँ पे गिल स्लिट्स हमें देखने को मिलेंगे और वो विदाउट ओपरकुलम होंगे। ओपरकुलम क्या होता है, गिल का कवर होता है। देन द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स, क्या होते हैं इसके अंदर, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और टीथ किसके अंदर मॉडिफाइड होते हैं, जो टीथ हैं अब वो मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं जो पीछे की तरफ डायरेक्शन होती है उनकी। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता है। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, मीन्स ये डूब ना जाए और इस डूबने के डर से ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है इनको बचाने के लिए। ओके, याद रहेंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 2 ही चैम्बर्ड होता है, एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इनके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है जैसे कि टोरपीडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। टोरपीडो, टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे ये नाम है, ठीक है। और इनका जो डोर्सल मसल है वो मॉडिफाइड होती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंदर, इनकी जो डोर्सल मसल है वो मॉडिफाइड होती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन के अंदर और जब इसको कोई टच करता है तो करंट लगता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक रे। क्या है ये, इलेक्ट्रिक रे है। नेक्स्ट, किसी के अंदर पॉइजन स्टिंग होती है जैसे कि ट्राइगन होता है, जहर, है ना। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं बिकॉज दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेक्सेस भाई सेपरेट होंगे, मेल फिश अलग होगी, फीमेल अलग होगी, है ना। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्लैस्पर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव या कोपुलेटरी ऑर्गन है। क्लैस्पर क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है, कोपुलेटरी ऑर्गन है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्लैस्पर, याद रहेगा क्लैस्पर क्या है, कोपुलेटरी ऑर्गन है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं और ये क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स हम इनके अंदर देखते हैं। स्कोलियोडोन डॉग फिश, स्कोलियोडोन। प्रिस्टिस शॉ फिश होती है, ये रही यहाँ पे प्रिस्टिस, ये स्कोलियोडोन है जो कि डॉग फिश है, ये है प्रिस्टिस शॉ फिश। एंड कार्कारोडोन ग्रेट वाइट शार्क एंड ट्राइगन स्टिंगरे, और एक है इसके अंदर टोरपीडो इलेक्ट्रिक रे, है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे कार्टिलेजिनियस फिशेस के।
याद रहेंगी चीज़ें कि माउथ वेंट्रल होता है, नोटोपोड परसिस्टेंट होती है, गिल्स विदाउट ओपरक्लम होती हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है वो क्या कहलाएगा, क्लैस्पर्स कहलाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और ये विविपेरस होंगे, है ना। यही इसके मेन पॉइंट्स है जो हमने याद रखनी है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बोनीफिशेस के बारे में भी रीड कर लेते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। इट इंक्लूड्स बोथ मैरिन एंड फ्रेश वाटर, इसके अंदर मैरिन भी है और फ्रेश वाटर भी है। और जो एंडोस्केलेटन हो किसका होगा, बोनी यानी बोन्स का होगा। द बॉडी स्ट्रीमलाइन, इसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ कैसा होगा, टर्मिनल होगा यानी सामने होगा। ये देखो सामने है इसका माउथ, इसका भी, है ना। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, कितने पेयर्स हैं इनके पास, 4 पेयर्स हैं और वो 4 पेयर्स कवर्ड किए गए हैं अपर क्लम के द्वारा। किसके द्वारा, अपर क्लम के द्वारा। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल्स, स्किन के पास क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर प्लेकोइड स्केल्स थे, इनके पास टिनोइड या फिर साइक्लोइड स्केल्स हैं। एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट होता है, विच रेगुलेट द बायोन्सी, जो क्या रेगुलेट करता है, बायोन्सी यानी वाटर के बैलेंस को, उसके एयर के प्रेशर को जो उसको डूबने से बचाता है, तो वो क्या होता है, बायोन्सी। हार्ट इज अगेन 2 चैम्बर, दे आर कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसकी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसी होगी, एक्सटर्नल होगी। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन थी वो कैसी थी, इंटरनल थी, है ना। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ये कैसे हैं, ओवीपेरस है, एग ले करते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक्सोकॉटियस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ये है हमारा सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस। एंड फ्रेश वाटर लेबियो, ये एडिबल होता है। कटला, इसको भी खाते हैं। एंड क्लैरियस मागुर। और एक्वेरियम के अंदर कौन से रखते हैं, बीटा फाइटिंग फिश एंड टीरोफाइलम एंजल फिश, टीरोफाइलम एंजल फिश, ये अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं। जो मैरिन वाटर के अंदर रहते हैं वो कौन सा है, एक्सोकोटियस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। और जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, जो फ्रेश वाटर के अंदर होती है उनको मोस्टली खाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेबियो हो गया, कटला एंड क्लैरियस। और जो एक्वेरियम के अंदर रखते हैं, एक्वेरियम के अंदर कौन सी है, बीटा यानी फाइटिंग फिश और टीरोफाइलम एंजल फिश। डन। सो ऐसा था हमारा पाइसिस मछलियों वाली क्लास, हमारी कुछ ऐसी थी जिसके अंदर 2 अलग अलग क्लासेस दी गई थी। दोनों के एंडोस्केलेटन अलग थे, एक्सोस्केलेटन अलग है, स्केल्स अलग प्रेजेंट होते हैं। तो और लिटिल बिट फीचर्स भी जो है वो इनके अंदर 2-3 फीचर्स जो है वो अलग ही थे, जैसे स्केल्स का हो गया और अपर क्लम यानी कि गिल्स कवर का हो गया है, एयर ब्लैडर वाला पॉइंट हो गया है। 3 और 4 पॉइंट्स जो है वो इनके अंदर अलग अलग मेंशन थे, कुछ फीचर्स सेम थे, मोस्टली इनके अंदर अलग थे। ओके, सो आई होप आपको ये क्लासेस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्लास रीड करेंगे और वो होगी हमारी एम्फीबिया, यानी पानी के अंदर रहने वाले जो सैलामेंडर हैं, राना है, मेंढक वगैरह हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा दी एंड।